आरबीआई का बड़ा फैसला। 100 टन सोना भारत लौटा। भारत ने सोने से दिखाया आर्थिक दमखम। डॉलर पर नहीं, अब अपने सोने पर भरोसा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बार जो कदम उठाया है उसे किसी प्रेस वार्ता में शोर मचाकर नहीं बताया गया, लेकिन उसका असर सीधा पूरी दुनिया की नाड़ियों तक पहुंच गया है। भारत ने चुपचाप ऐसा काम किया है जिससे बड़े बड़े देश भी सोच में पड़ गए हैं। दोस्तों, आगे फुल जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। रिजर्व बैंक ने विदेशों में जमा अपना 100.32 टन सोना वापस देश में मंगवा लिया है। सुनने में यह बस सोना लाने जैसा लग सकता है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। यह केवल सोना वापस बुलाना नहीं था, बल्कि भरोसे की वापसी थी। यह संकेत था कि भारत अब दूसरों के ताले और तिजोरियों पर निर्भर नहीं रहेगा। जरा सोचिए, सालों से जो सोना विदेशों में पड़ा था, उसे अचानक इतनी खामोशी में वापस लाना क्या सिर्फ बैंक का निर्णय था, या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इसका अगला कदम क्या होगा। दरअसल साल की शुरुआत से ही जिस तरह वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मची है, उससे यह साफ होता जा रहा है कि ताकत का पलड़ा पश्चिम से हटकर धीरे धीरे एशिया की ओर खिसक रहा है, और भारत उसी बदलते दौर में अपने कदम मजबूती से जमा रहा है। वह समय अब पीछे छूट चुका है जब भारत सिर्फ दर्शक बनकर देखता था। आज भारत खेल का हिस्सा ही नहीं, बल्कि कई जगहों पर खेल बदलने वाला बनकर उभर रहा है, और इस बदलाव में सबसे अहम भूमिका निभा रही है भारतीय रिजर्व बैंक। यह संस्था अब सिर्फ ब्याज दरें तय करने वाला विभाग नहीं रहा, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत को संभालने और बढ़ाने में जुट गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वही कदम है जिसमें रिजर्व बैंक ने विदेशों में रखा 100.32 टन सोना वापस देश में मंगवा लिया है। यह सिर्फ भंडार नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की निशानी है। आज रिजर्व बैंक के पास कुल 868 टन सोना है, और इसे केवल संख्या मानना भूल होगी, क्योंकि यही संपत्ति किसी भी आर्थिक संकट में भारत की ढाल बन सकती है। यह सोना नया नहीं था, बल्कि भारत का ही था, जो विदेशों के सुरक्षित भंडारों में जमा था। और अब जब उसे भारत की धरती पर लाया गया है, तो यह केवल स्थानांतरण नहीं, बल्कि यह संदेश है कि भारत अब दूसरों के भरोसे पर नहीं, बल्कि स्वयं पर विश्वास करना सीख चुका है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर जो बदलाव आए, उन्होंने डॉलर और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था पर बड़े प्रश्न खड़े कर दिए। रिपोर्टों में साफ दिख रहा है कि अमेरिका राजनीतिक अस्थिरता, व्यापारिक टकराव और मंदी के खतरे से जूझ रहा है। इसी माहौल में कई देशों ने विदेशी बैंकों में रखा अपना सोना निकालना शुरू किया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने शुल्क युद्ध छेड़ा, तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों ने लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना सोना हटाना आरंभ किया, और वहां कमी तक की स्थिति बन गई। उसी समय भारत ने भी समझदारी से निर्णय लिया कि अब और जोखिम नहीं लिया जा सकता, और चुपचाप अपना सबसे मूल्यवान भंडार वापस लाना शुरू किया। रिजर्व बैंक ने अब यह बताया है कि 2024 से 2025 के बीच $100 टन सोना वापस भारत लाया गया है। यह सोना मुख्यतः बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोप के अन्य भंडारों में जमा था, और अब इसे नागपुर के उच्च सुरक्षा वाले भंडार में रखा गया है। यह कदम निश्चित रूप से सवाल उठाता है कि इससे हमने क्या खोया और क्या पाया, क्योंकि सोना पहले भी हमारा ही था, लेकिन फर्क यह है कि अब यह अपनी मिट्टी में सुरक्षित है। बहुत लोगों को याद नहीं होगा कि 1991 में जब भारत की आर्थिक हालत चरमरा गई थी, तो हमें 67 टन सोना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विदेशी एजेंसियों के पास गिरवी रखना पड़ा था। तब हालात ऐसे थे कि देश चलाने के लिए अपनी ही संपत्ति गिरवी रखनी पड़ी। लेकिन समय बदला, और भारत ने मजबूती के साथ वापसी की और अपने सोने के भंडार को कई गुना बढ़ाया। उस दौर में सुरक्षित सुविधाएं भारत में पर्याप्त नहीं थीं, इसलिए अधिकतर सोना विदेशों में जमा था। आज स्थिति यह है कि कुल 869 टन में से पहले से ही लगभग 513 टन भारत में मौजूद था, और करीब 348 टन विदेशों में रखा था। लेकिन अब 100/10 टन और आ जाने से भारत में जमा सोना 613/10 टन तक पहुंच गया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिका मंदी और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, और डॉलर की पकड़ कमजोर पड़ रही है। ऊपर से व्यापार युद्ध और नीतिगत अस्थिरता ने अमेरिकी मुद्रा की ताकत पर चोट की है। भारत इस पूरे उतार चढ़ाव को सावधानी से संभाल रहा है, और धीरे धीरे विश्व आर्थिक मंच पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पहली बार रिजर्व बैंक ने अपने स्वर्ण भंडार की झलक भी दिखाई, जिसने विरोधी देशों को चौंधिया दिया। विशेष डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि हर एक सोने की ईंट का वजन करीब 12 किलो है, और उसकी कीमत करोड़ों में आंकी जाती है।
अब जब विश्व के सबसे बड़े भंडार वाले देशों की सूची देखी जाए तो अमेरिका 850 टन के साथ पहले स्थान पर है, जर्मनी 330 टन के साथ दूसरे पर और भारत 838 टन सोने के साथ 8वें स्थान पर है। हालांकि यदि आम जनता के घरों में रखे निजी सोने को जोड़ लिया जाए तो भारत पूरे विश्व में पहले स्थान पर आता है। यही कारण है कि अब जब रिजर्व बैंक भी लगातार विदेशों में रखा अपना सोना वापस ला रहा है तो यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ता हुआ कदम है। और सच कहा जाए तो यह निर्णय भारत के आत्मविश्वास और बढ़ती ताकत का स्पष्ट संकेत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने देश भारत की बढ़ती कामयाबी पर गर्व करते हो तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तो दूसरी बात यह है, अभी हमने ये बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तरह चुपचाप विदेशों से 16.30 टन सोना वापस देश में मंगवाया और पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन आज बात करेंगे कि इस सोने की वापसी से भारत को असल फायदा क्या होगा और आने वाले वक्त में इसके मायने कितने बड़े हो सकते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि सोने की ताकत किसी भी देश की वित्तीय स्थिरता की गारंटी होती है। जब दुनिया आर्थिक तूफानों से जूझ रही हो, जब डॉलर की साख पर सवाल उठ रहे हों, तब सोने का भंडार ही वह सहारा है जो किसी देश को डगमगाने से बचाता है। रिजर्व बैंक का यह कदम केवल सोने का ट्रांसफर नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा कवच तैयार करना है। दूसरी अहम बात यह है कि अब भारत अपनी मिट्टी पर रखा सोना किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इस्तेमाल कर पाएगा। मान लीजिए अगर कल को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की पकड़ और कमजोर होती है तो भारत अपने सोने के दम पर नई मुद्रा व्यवस्थाओं में भागीदारी कर सकता है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अब गोल्ड बेस्ड इकोनॉमी की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। तीसरी बात, इस कदम से भारत ने दुनिया को यह साफ संकेत दिया है कि अब हम पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं हैं। अगर कभी राजनीतिक दबाव बनाकर विदेशी बैंक हमारे भंडार रोकने की कोशिश करें तो भी भारत की आर्थिक नींव मजबूत बनी रहेगी। ये वही आत्मनिर्भरता है जिसकी नींव 1991 की मजबूरी के बाद से रखी जा रही थी और आज उसका नतीजा हमारे सामने है। चौथी और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोना सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं बल्कि राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक भी है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा निजी सोना रखने वाला देश है और अब रिजर्व बैंक का कदम यह साबित करता है कि हमारे सरकारी भंडार भी तेजी से मजबूत हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले सालों में रिजर्व बैंक का अगला कदम क्या होगा? क्या और सोना विदेशों से वापस बुलाया जाएगा? क्या भारत डॉलर पर पकड़ ढीली होते ही सोने पर आधारित नई वित्तीय नीति बनाएगा? क्या हम भविष्य में ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर सोने पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की शुरुआत करेंगे? इन सवालों के जवाब अभी समय के साथ ही मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि भारत ने अब अपने पत्ते संभलकर और सोच समझकर खेलना शुरू कर दिया है। जहां हमने सोने की वापसी के असली मायने समझे। अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से भी ऐतिहासिक है तो कमेंट में लिखिए, भारत स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।